This is some important disclaimer on part of Moneyverse team. Please read it carefully before starting the video. So let's. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनीबज़ इंडिया, वेलकम टू moneybazindia.com, वेलकम टू मनीबज़ इंडिया यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की लास्ट वीक जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, तो उसी रेंज में हमने कारोबार होते हुए देखा, जो कि हमने डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि 18,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट भी काम कर रहा है। तो हमने इस हफ्ते 13 तारीख से, हम यदि बात करें मंडे से, मार्केट को देखा तो हमने देखा नीचे में 17,700 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर में जाके 18,200 के आसपास में रेजिस्टेंस लिया। इन्हीं 500 पॉइंट के आसपास के दायरे में काम होता हुआ हमने देखा है। अभी भी क्या है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और नीचे में सपोर्ट काम कर रहे हैं, ऊपर में रेजिस्टेंस। तो इस वीक भी हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखे और यदि ये तोड़ता है तो ऊपर जाके फिर निकलता हुआ बाजार आपको दिख सकता है। 18,800 तक के लेवल आराम से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस बार, क्योंकि अब कंसोलिडेशन पूरा होने के कगार पे है। काफ़ी दिन हो गए हैं कंसोलिडेट होते होते मार्केट को, तो अब नीचे के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं इस बार और ऊपर के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं। बार बार जैसे कि सपोर्ट काम कर रहा है बाज़ार में, तो लग रहा है कि इस बार मार्केट ऊपर की तरफ भी परफॉर्म कर सकता है। यदि मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल पे बात कर रहे हैं, यदि 15 मिनट के चार्ट पे यदि आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट फ्राइडे के सेशन में नीचे आया और यहाँ से फिर से आपको ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखते हैं नीचे में 40,400 और ये जो पहले हमने लगाए थे। तो फिर ये मार्केट नीचे की तरफ आपको 40,000 की तरफ स्लिप होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे भी 39,700 और ये सब सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं और मार्केट दोबारा से यहाँ पे आके कंसोलिडेट हो सकता है। फिर जब ये कंसोलिडेशन के बाद में, यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद में ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छी मूव आपको देखने के लिए मिल सकती है ऊपर की साइड में, क्योंकि अभी भी मिड गैप, स्मॉल गैप और इन सब में बाहर की मार्केट को भी देख रहे हैं तो बायसनेस बाई साइड की तरफ ही बन रहा है। बहुत सारे स्टॉक आप देखेंगे तो वहाँ पे कंटिन्यू बाइंग चल रही है। जैसे ये एक हमारा पुराना स्टॉक है अपार इंडस्ट्री, यदि आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में उसने कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। देखिए, हम दिखा देते हैं इसको, आपकी वीडियो भी इसकी हमारी पुरानी मिल जाएंगी, जब हमने इसको 700 के लेवल के आसपास रिकमेंड करा था यहाँ पे 2 मई 2022 में, और 700 रुपये के लेवल से अब ये स्टॉक 2,400 रुपये हो चुका है। आप देखिए कितने महीने लगे इसको, लगातार 3 महीने, 3, 6 और 3, 9 महीने में मात्र 700 रुपये का स्टॉक 2,400 रुपये होने का दमखम यदि मार्केट में दिखा सकता है, तो आप देखिए कि कंपनी में किस तरीके की ग्रोथ होगी और मार्केट में किस तरीके की तेज़ी होगी। बस आप सही सेक्टर, सही स्टॉक में बैठे हों, ये आपके ऊपर है। यदि आप गलत सेक्टर, गलत स्टॉक में बैठे होंगे तो वहाँ पे फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ करके लाएं आप लोगों के साथ में जहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि मार्केट में क्या है, 6,000 से भी ज़्यादा काउंटर्स हैं। यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कभी कभी बनती है, वरना कंसोलिडेशन में चलते रहते हैं। अब अपार इंडस्ट्री की बात करें तो ये कितने सालों से, आप देखेंगे 2007 से इन्वेस्टर 14 तक थक गया होगा। 7 साल में कुछ भी प्राइस ने मूवमेंट नहीं लिया। 380 रुपये, नीचे में 130 रुपये, ऊपर में 380 रुपये, ऐसे घूमता रहा। लेकिन 15 से जब मूवमेंट आनी शुरू हुई, पहले 300 रुपये के 900 रुपये बने, 3 गुने हुए, फिर करेक्शन आया, फिर 2020 से ये 200 रुपये हो गए और 2020 में, और फिर करेक्शन के बाद में जब ये ब्रेकआउट हुआ और हमने आइडेंटिफाई करा, तो उसके बाद में अब ये 4 गुने यहाँ पे पैसे बन चुके हैं। तो यदि आपके पास भी ये स्टॉक है, यहाँ पे आप कहीं प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे, क्योंकि स्टॉक दोबारा से नीचे की तरफ आके कंसोलिडेट हो सकता है। क्योंकि सभी चार्ट्स में करेक्शन ड्यू रहता है, यदि ज़्यादा वो वैल्यूड हो जाते हैं। तो यदि हम अपार इंडस्ट्री की अभी बात करें, उतना हाई वैल्यूएशन पे नहीं है स्टॉक, अभी 19 के पीई पे ट्रेड करा है। इंडस्ट्री का पीई भी आप देख सकते हैं किस तरह से। कुछ स्टॉक जो हाइप हो जाते हैं, जैसे कि ओलेक्ट्रा हो गया था, तो वो फिर कूल डाउन होते हैं। तो देखिए ओलेक्ट्रा में क्या हुआ था, यहाँ पे मार्च 20 के आसपास में इसके प्रमोटर थोड़े से अपनी होल्डिंग कम करके बाहर हो गए थे, जब ये पीछे मार्च 20 में यहाँ पे कहीं लेवल आए थे। और फिर यहाँ से ये कंसोलिडेट होने के बाद में जब हमने 250 रुपये पर आइडेंटिफाई किया, ये 900 रुपये पहुँच गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली, फिर नीचे में कंसोलिडेट हुआ। अब ये धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है और अपने जो भी इसमें हाई वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जो भी जिन्होंने पैसा लगाया है, जो भी इम्पेशेंट हैं, वो सब बाहर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ओलेक्ट्रा में किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी भी 61 की पीई पे है, तो इसे कूल डाउन होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अर्निंग धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। ऑल्दो देखिए, आप 280 से 600 करोड़ रुपए की सेल करी है और अब तक 9 से 86 करोड़ रुपए एस्टिमेट दे रहे हैं इस साल का। लेकिन यदि प्रमोटर के पास में देखेंगे, 61 से 50, 11% स्टेक ट्रांसफ़र हुआ है। FII ने 6% बढ़ाया और पब्लिक ने 5% बढ़ाया। तो अभी ये थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद में फिर जब दोबारा से चलेगा, जब हमें देखना होगा, तो सही समय पे आपकी एंट्री हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ऐसा ही हमने अदानी एंटरप्राइज़ के बारे में डिस्कस करा था लास्ट वीक, अदानी पोर्ट के बारे में डिस्कस करा था। तो आप वीकली की कैंडल से देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है। हमने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड को डिस्कस करा था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसी रेंज में अभी स्टॉक चल रहा है और यहाँ से फिर से ट्रेडिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। हमने डिस्कस करा सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री में देखिए कितनी ज़बरदस्त कैंडल वीकली की देखने के लिए मिली है। तो यदि हम बात करें सुप्रीम इंडस्ट्री की, तो ऊपर में हमें देखने के लिए मिली है ये कैंडल लास्ट वीक, जब हम कहते हैं डोजी कैंडल है, नीचे में आता है तो ये सपोर्ट के लिए तरह से काम करेगा और दोबारा से ऊपर जा सकता है। तो वही हुआ। इस वीक हमने देखा कि मंडे के आसपास के सेशन में ये हमें नीचे देखने के लिए मिला, 13-14 फरवरी की यदि हम बात करें मंडे की, और फिर ये यहाँ से नीचे रीटेस्ट होने के बाद में 2500 रुपये के लेवल से स्टॉक 3 दिनों में ही 2700 रुपये के लेवल पे पहुँच गया। तो बस सही स्टॉक में आपकी इसमें शीट में लगे हुए हों और सही आपकी ट्रैकिंग हो रही हो, सही में आप एंट्री कर रहे हो और जब उसमें ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप एग्जिट कर रहे हो, यही मार्केट में इंपॉर्टेंट है और यही सिखाने की कोशिश हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। तो टेगा में यदि हम बात करें, टेगा में ब्रेकआउट के बाद में यहीं कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। और यदि हम जो हमने पीछे डिस्कस करे थे यूनिफोर्स एंटरप्राइज, यहाँ पे भी आपने देखा वीकली में ऊपर गया स्टॉक नीचे आया, लेकिन यहीं इसी लेवल से रीटेस्ट होता है। तो इन लेवल में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिलती है और वहाँ से वो रीटेस्ट होके बाहर हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसा ही स्टॉक डिस्कस करेंगे जहाँ पे रीटेस्टिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त लेवल पे। स्टॉक का नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर को हमने सबसे पहले कवर करा था यहाँ इस वाले वीक में 7 मार्च 2022 को, जब ये ब्रेकआउट कर रहा था अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल को। यदि हम मंथली का चार्ट लगा के देखें तो अच्छे से देख पाएंगे हम कि 2010 के जो लेवल थे 136 रुपये के लेवल, जब इसने तोड़े तो यहाँ पे फिर इंटरेस्ट जग गया कि भाई इससे पहले भी ये वॉल्यूम काफ़ी हुए थे वीकली की कैंडल में, तो मंथली की कैंडल में, और यहाँ से एक स्टॉक ने बढ़िया रैली दिखाई। 140 रुपये से स्टॉक 433 रुपये तक घूम के आया। और यदि हम टारगेट निकाल रहे थे यहाँ पे 10 रुपये से 140, तो एक डबल 100% के टारगेट यहाँ पे कहीं 3 महीने में कवर हो चुके थे। उसके बाद में स्टॉक में ब्रेकडाउन आया, न्यूज़ आई नेगेटिव, और स्टॉक पूरा का पूरा 419 रुपये से दोबारा 140 रुपये के आसपास आ चुका है। तो अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें देखने के लिए कि रीटेस्ट हो रहा है ये स्टॉक। रीटेस्टिंग क्या होती है कि देखिए वापस उसी स्टॉक उसी लेवल पे आने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अब ये सपोर्ट लेके यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर से ये यहीं कहीं कंसोलिडेट करने के बाद में ऊपर के लेवल पे आपको जाता हुआ दिख सकता है। अब ये वी शेप रिकवरी होगी या किस तरह से होगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन ऑल्दो स्टॉक ने उन्हीं लेवल के आसपास में, देखिए बिल्कुल उन्हीं लेवल के आसपास में, ये लाइन मेरी आज की डाली हुई नहीं है, ये जब ही की है जब हमारी इनिशियल एंट्री थी और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी हम कर चुके हैं इसमें। लेकिन अब दोबारा से हम इस एंट्री के लिए देख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल पे यहाँ पे मिल रहा है। 140 रुपये का स्टॉप लॉस है इसमें और दोबारा से टारगेट हमारे 320 रुपये के आसपास के इसमें बनते हैं। अब बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक की कि नए काउंटर्स कहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो चार्ट ऑफ द वीक पे जाने से पहले हम लास्ट वीडियो में जो स्टॉक हमने डिस्कस करे थे उन्हें देखते हैं। तो एशियन पेंट को हमने डिस्कस करा था वीकली के RSI सेटअप पे, तो आपने देखा एशियन पेंट में भी बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो वीकली की कैंडल यदि आप देखेंगे बुलिश हैमर है, और यदि आप ऑप्शन या उसके थ्रू भी प्ले करना चाहें तो इस कैंडल के बाद में आप प्ले कर सकते हैं अच्छे से। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए 2751 का, और अब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों में सेम पैटर्न देखने के लिए मिले हैं और दोनों लगभग सिमिलर मूवमेंट में चलते हैं ये। तो इस वीक मुझे लगता है कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट यदि मार्केट में मूवमेंट आती है तो ये ज़रूर यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब नए स्टॉक जो आपको लिस्ट में ऐड करने हैं अपनी देखने के लिए, उसमें एक तो डाल लीजिए अदानी पावर। अदानी पावर को ज़रूर आप अपनी लिस्ट में रखिए, और यदि फंडामेंटली कुछ कंपनी डालनी है तो आप उसमें डाल सकते हैं पेनार इंडस्ट्री। ऑल्दो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हो गया है 2 हफ्तों में, 53 रुपये का स्टॉक 73 रुपये हो गया। लेकिन यदि आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो बड़ी पिक्चर आपको समझ में आएगी मंथली के चार्ट से। देखिए मंथली के चार्ट पे अभी तक भी ये स्टॉक अंडर कंसोलिडेशन है और यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट अब आते हुए आपको दिख रहा है। इसे आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, और जो है आफ्टर कंसोलिडेशन ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, एक छोटा शोल्डर है इधर का ऑल्दो, लेकिन ये ब्रेकआउट तो है, ठीक है। यहाँ पे यदि वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे। वीकली में जा कर के देखेंगे तो वीकली में भी आपको ठीक ठाक वॉल्यूम देखने के लिए मिलेंगे। अब यदि हम इसके फाइनेंशियल देखें पेनार, तो पेनार इंडस्ट्री को सर्च करेंगे यदि आप स्क्रीनर पे, तो आप देखेंगे 992 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन ये कंपनी आपसे मांगती है। यदि P&L देखेंगे तो ट्रिमेंडसली ग्रो हो रहा है, 19 तक भी अच्छी ग्रोथ थी, फिर 20-21 में कुछ सेटबैक लगे कंपनी को, लेकिन वापस ऑन ट्रैक आ गई है
और अब तो ये 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टिमेशन दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं, EPS 68 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन है यहाँ पे। बोरोइंग यदि आप देखेंगे 736 करोड़ रुपए है। P&L पे इफेक्ट देख लीजिए बोरोइंग की इंटरेस्ट का, लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे मेजर इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डेट में है कंपनी ऑल्दो, लेकिन कंपनी कहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, तो यदि आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट में थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिला है, और यहाँ पे अदर एसेट में भी कंपनी ने काफ़ी पैसा इन्फ्यूज़ करा है। अदर एसेट में यदि आप खोल करके देखेंगे यहाँ पे, तो इन्वेंट्री डाली है कंपनी ने और ट्रेड रिसीवेबल में कुछ पैसा बढ़ा है, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने करें। अदर एसेट के आइटम में यहाँ पे कुछ 230 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे सितंबर की बैलेंस शीट में। और यदि हम नीचे प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे 3% के आसपास आपको स्टेक बढ़ा हुआ दिखेगा। FII ने अपना स्टेक कम कर लिया है बिल्कुल यहाँ पे सितंबर तक, लेकिन दिसंबर 22 की जो क्वार्टरली फाइलिंग आई है वहाँ पे फिर से 4% के आसपास का स्टेक यहाँ पे FII ने अपना बना लिया है। पब्लिक के पास में 56% की होल्डिंग है। ये जो 3-4% शिफ्ट हुआ है वो यहाँ से यहाँ हुआ है, पब्लिक से FII के पास में आया है। तो FII ने भी अपना स्टेक दोबारा से बना लिया है इस काउंटर में। तो मुझे लगता है कि एक बेस यहाँ पे बन चुका है 53 रुपये के आसपास। और ऑल्दो स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट लेता है, लेकिन ये अच्छा कर सकता है यदि यहाँ से ऊपर के लेवल ये निकालता है 80 रुपये से ऊपर के, तो एक बार के लिए हमें काफ़ी ऊपर के लेवल इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि हम मंथली के चार्ट पे बात करें यहाँ पे, तो टेक्निकल जो स्टडी कहती हैं, तो हम ट्रेंड लाइन से इसके टारगेट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट यदि हम सिंपल इसमें ऐड करें 13 रुपये से 70 रुपये तक के मूवमेंट इसने इतने सालों में कंसोलिडेट करके बनाई है ये रेंज। और यदि हम इसके टारगेट ऊपर की तरफ लगाएं तो 128 रुपये के आसपास ये स्टॉक आने वाले 1-2 साल में जाने का दमखम यहाँ से दिखा सकता है। यदि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है 53 रुपये के स्टॉप लॉस से इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक और स्टॉक जो नया ऐड करना है आपको वो है बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़। यदि मंथली का चार्ट देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा भागा हुआ चार्ट लगेगा कि इस कंपनी में तो 156 रुपये का स्टॉक मिल रहा था आपको 2020 में, और अब 1000 रुपये पे आपको ख़रीदना पड़ रहा है। लेकिन यदि आपने पुरानी एंट्री मिस कर दी है 166 रुपये की, जहाँ से 15 गुने तक पैसे बन गए, 10 गुने तक तो बन ही गए थे। 163 रुपये से आप देखेंगे 1500 रुपये का हाई स्टॉक ने लगाया, सेम ओलेक्ट्रा की तरह। लेकिन यदि वीकली का चार्ट देखेंगे आप, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फिर से पूरा होता हुआ दिखेगा आपको। और यदि आप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक लाइन डालने की कोशिश करेंगे तो उस लाइन का ब्रेकआउट आपको क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है इस काउंटर में, अभी बात करेंगे क्या हो रहा है। चलिए लाइनें डाल देते हैं। सबसे पहले लाइनों का खेल है हमारे चार्टों पर। देखिए तो ये लाइन हमने डाल दी है, यहाँ पे पैटर्न पूरा होते हुए दिखेगा आपको। विद वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है इसमें। यदि यहाँ पे बेस की बात करें तो 844 रुपये के आसपास 20% नीचे लगभग बेस मिलेगा आपको बजाज स्टील में। और यदि आप इसके फाइनेंशियल चेक करें बजाज स्टील इस समय 9 की PE पे काम कर रहा है। 557 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनी मांगती है। यदि इसके फाइनेंशियल आप देखेंगे तो सेल 437 करोड़ रुपए है, और अब 482 करोड़ रुपए के आसपास ये क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए किस तरीके के हैं दिसंबर में। इंटरेस्ट एक बार बैलेंस शीट पे इंटरेस्ट का बर्डन देख लीजिए कितना है। बोरोइंग 42 करोड़ है, पीछे से घटी हुई है बोरोइंग। यदि हम नीचे चलते हैं तो नीचे में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव हमें देखने के लिए मिल रहा है कि प्रमोटर का स्टेक इसमें बढ़ गया। अब प्रमोटर में भी आप देखना चाहें किस प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है, तो सिद्धिविनायक प्राइवेट लिमिटेड जो इनकी इन्वेस्टमेंट फर्म है उसने यहाँ पे स्टेक कुछ बढ़ाया है। और बाकी आप डिटेल रिसर्च के लिए इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। FII यहाँ पे 0 होल्डिंग मिलेगी आपको, पब्लिक से शिफ्ट हुआ है कुछ ये परसेंटेज, तो यहाँ पे ये भी कुछ हो सकता है कि ये मूवमेंट आपको देखने के लिए मिले। और ये स्टॉक यहाँ से 40% अप मूव के बाद 1470 रुपये के लेवल आपको जल्द ही दिखाए। तो ये थे वो स्टॉक। लास्ट वीक हमने डिस्कस करा था GK वायर भी आप देख लीजिए किस तरीके का पैटर्न था। लास्ट वीक ये स्टॉक यहाँ पे था, मंडे में अवेलेबल था 112 रुपये के आसपास। आप देख लीजिए, दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए मंडे के बाद में, मंडे हमारा कब था, लास्ट वीडियो के बाद में हमारा मंडे था 13 तारीख का। तो 13 तारीख में स्टॉक पहुंच गया था यहाँ पे सर्किट पे, फिर 14 में फिर ऊपर गया, 15 में फिर ऊपर गया, और 147 रुपये के बाद में ये फिर नीचे आया 112 रुपये के आसपास 16। तो मैंने इसमें पहले ही कहा था कि जब नीचे रीटेस्ट के आसपास आएगा और वहाँ से फिर भागना शुरू होगा तो आप इसमें ज़रूर एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, बड़ा ब्रेकआउट है GK वायर, फाइनेंशियली भी कंपनी ठीक लग रही है।
और यहाँ से ऊपर के लेवल में हमें 157 रुपये के आसपास के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 100-116 के आसपास से स्टॉक दोबारा घूम गया है और अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये सबसे पहले 157 रुपये के लेवल टच करेगा, उसके बाद में इसमें कुछ मूवमेंट फर्दर अपसाइड के लिए कंसोलिडेशन की हमें देखने के लिए मिलेगी। अब ये ज़रूरी है कि ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट होता है या ऊपर जाता है, ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब यहाँ से रिवर्स होने के बाद में जो वीक बायर्स थे वो सब निकल चुके हैं यहाँ पे, और ये स्टॉक अब ऊपर की रफ्तार पकड़ने वाला है। तो ये थे वो स्टॉक जो हमें चार्ट हमें बढ़िया लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, फर्दर एनालिसिस के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स में जाके आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, खुद अपने आप से आप चार्ट इंक के स्कैनर के थ्रू यूज़ करके यहाँ पे फाइनेंशियली कंपनियाँ स्ट्रॉन्ग कौन सी हैं वो चेक कर सकते हैं। स्क्रीनर हमने बना रखे हैं काफ़ी सारे, वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू इन्वेस्टिंग को कैसे यूज़ करना आप वो देख सकते हैं। और भी ट्रेडिंग के बहुत सारे टूल्स हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, आप उनको भी यूज़ करके हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।